नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गाय थी। वह गाय कभी भी हरी नहीं होती थी। वह किसान अपनी गाय को बैल के पास ले जाता था, लेकिन फिर भी वह हरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से किसान उस गाय को बहुत मारता था। तंग आकर वह किसान अपनी गाय को दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा, उसने सोचा बहुत ही स्वस्थ गाय है, अगर हरी हो जाएगी तो बहुत अच्छी दूंगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। वह व्यक्ति भी उस गाय को बैल के पास ले गया, लेकिन वह गाय हरी नहीं हुई। ऐसे ही उसने अनेकों बार किया, लेकिन वह गाय हरी नहीं होती थी। वह व्यक्ति तंग आकर उस गाय को लाठी डंडों से पीटने लगा। अपनी इस किस्मत को देखकर गाय बहुत रोती थी और भगवान को याद करती थी और कहती थी कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे इतनी मार पड़ती है। क्यों वह नहीं जानती थी कि वह गाय पिछले जन्म में बहुत धनवान स्त्री थी। उसे धन दौलत का बहुत घमंड था। उसे किसी से भी कोई मोह नहीं था। उसके बगल में एक गरीब औरत रहती थी और उसकी एक गाय थी। उसी की गाय आकर उस स्त्री के द्वार पर घास खाने लगती थी और घास खाते खाते गोबर भी कर देती थी, जिसकी वजह से वह स्त्री उस गाय को डंडे से मारती थी। उस स्त्री के आसपास के लोग उसे बहुत समझाते कि यह तो बेजुबान जानवर है, इसे मत मारो। वैसे भी गाय माँ के समान होती है, लेकिन वह स्त्री उनकी बात नहीं सुनती थी और उसे भला बुरा कह देती। जब भी वह गाय उस स्त्री के दरवाजे पर आती तो स्त्री उसी तरह उस गाय को मारती थी। जब वह स्त्री मरी तो उसके पाप कर्म बहुत अधिक हो गए थे। इसी कारण धर्मराज जी ने उसे गाय बनाकर धरती पर भेजा और वह अपना पाप कर्म भोग रही थी। जब उस गाय के सारे फल समाप्त हो गए तो एक दिन वह हरी हो गई और कुछ महीनों बाद उसने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया और खूब सारा दूध देने लगी। इसके बाद वह व्यक्ति उस गाय को बहुत प्यार से रखता, उसे अच्छा चारा पानी देता, उसकी अच्छे से साफ सफाई करता और उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। अगर इस जन्म में उस कर्मों का फल उसे नहीं मिलता, अगर इस जन्म में उस कर्मों का फल उसे नहीं मिलता तो दूसरे जन्म में उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम सबको अच्छे कर्म के साथ ही धर्मराज जी के व्रत करने चाहिए, साथ ही धर्मराज जी की नित्य नियम की कथाएं भी सुननी चाहिए, जिससे हमारा यहाँ पर इस लोक में सुखमय हो, साथ ही मरने के बाद परलोक भी सुखमय हो जाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।